पिछले 2 दिनों से आतंकी हमले में 6 जवान शहीद हो गए और इसी को लेकर एनसी नेता फारूक अब्दुल्ला काफी दुखी हैं। फिर इसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है उससे पाकिस्तान और पाक आर्मी के पसीने छूट गए हैं। दरअसल पिछले हफ्ते बीजेपी के महासचिवों की बैठक हुई और उस बैठक में गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी बात कही और जम्मू कश्मीर के पदाधिकारियों से बात करते हुए इशारों ही इशारों में अमित शाह ने कहा कि आप चुनाव की तैयारी करें। अमरनाथ यात्रा के बाद चुनाव होंगे। फिर क्या था, कश्मीर में हलचल मच गई और हर पार्टी हरकत में आ गई। लेकिन जम्मू कश्मीर को शांत देखकर पाकिस्तान परेशान हो उठा। फिर अपनी शैतानी दिमाग घुमाकर आतंकियों को सक्रिय कर दिया। अब आतंकी सेना पर 2 हमले कर चुके हैं क्योंकि दुनिया को पाकिस्तान दिखाना चाहता है कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है और इसके लिए बीजेपी की केंद्र सरकार दोषी है। लेकिन इसी बीच बड़ा ट्विस्ट तब आया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला भड़क गए और पाकिस्तान के पीएम और आर्मी पर अपना गुस्सा निकाला। कठुआ आतंकी हमले पर बोलते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान मुसलमानों का मसीहा बनना बंद कर दे। साथ ही अब्दुल्ला ने कहा कि अगर दोनों देश ऐसे ही लड़ते रहे तो भारी नुकसान होगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान पहले से ही मुश्किल में है और ऐसी घटनाएं उसे और मुश्किल में डाल सकती हैं। इससे आप समझ सकते हैं कैसे अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए। अब देखना होगा कि आगे पाक इस पर क्या कुछ जवाब देता है। जानकारी देते चलें कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकवादियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों पर हमला किया। इस आतंकी हमले में आर्मी के 5 जवान शहीद हो गए जबकि 5 जवान घायल हो गए। पिछले 1 महीने में जम्मू में हुआ 6वां बड़ा हमला है जबकि कठुआ जिले में 1 महीने में दूसरा बड़ा आतंकी हमला। जानकारी देते चले कि हमला बिलावर के मचेड़ी किंडली मल्हार सड़क पर हुआ जब सुरक्षा बलों के 10 जवान गाड़ी से नियमित गश्त पर थे। आतंकी मल्हार सड़क से सटी एक पहाड़ी पर घात लगाकर बैठे थे और ग्रेनेड से हमला कर दिया और फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों ने मोर्चा संभाला और आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। आर्मी ने इलाके की घेराबंदी कर ली। आसपास के संपर्क मार्गों को भी अलर्ट पर रखा गया। इससे आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं। आपको जानकारी देते चलें कि कठुआ में 27 दिनों में 2 बड़ी घटनाएं हुई और आतंकियों की इसी इलाके में मौजूदगी है। जिस इलाके में हमला हुआ वहां एक तरफ का हिस्सा हिमाचल से तो दूसरी तरफ का हिस्सा पंजाब से जुड़ता है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन अब राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस से लेकर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित कई और पार्टियों ने हमला मोदी सरकार पर बोला है। कांग्रेस ने सरकार के साथ रहने का फैसला किया है, लेकिन इस मुद्दे पर वो लगातार केंद्र सरकार पर सवाल भी उठा रही है। देखना होगा कि आगे आर्मी आतंकियों को किस तरीके से सजा देती है। इस वक्त आतंकियों की खोजबीन भी की जा रही है और लगातार जवान आतंकियों को ढूंढकर उन्हें ठिकाने लगाने की कोशिश में लगे हैं। फिलहाल देखना होगा कि भारत पाकिस्तान जिस तरीके से एक बार आमने सामने है उसका नतीजा क्या कुछ निकलता है।